हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों, उपन्यास क्या होते हैं? उपन्यास का आधुनिक युग में वो स्थान है जो प्राचीन काल में महाकाव्यों का हुआ करता था। उपन्यास में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जिसमें अनेक घटनाएं तथा पात्रों का संग्रह होता है। आज ये देखते हैं दोस्तों, उपन्यास होते क्या हैं। कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम तथा उपन्यास। जैसे उपन्यास किसको बोलते हैं? उपन्यास उप प्लस न्यास से मिलकर बना होता है। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है स्थापित करना, अर्थात वह वस्तु या कृति स्थापित करना जिससे श्रोता या पाठक को लगे यह हमारी ही है या हमारे जीवन पर आधारित है। दोस्तों, उपन्यास उप प्लस न्यास से मिलकर बना होता है। जैसे उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है स्थापित करना, अर्थात हम कह सकते हैं वह वस्तु या कृति को जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि ये हमारे ऊपर ही बनी है या हमारे ऊपर लिखा गया है। इसको उपन्यास कहते हैं। देखते हैं कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकारों, जिसमें प्रेमचंद देखते हैं। प्रेमचंद दोस्तों, प्रेमचंद के उपन्यास देखते हैं। प्रेमचंद ने प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन और कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण, इनमें से ये कुछ उपन्यासकारों के उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद ने लगभग 1.5 दर्जन 18 उपन्यास, कहीं ये 15 उपन्यास मिलते हैं, कहीं 18, यानी लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कह सकते हैं तो पहला उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन को माना जाता है, जो उन्होंने 1912 में लिखा। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन 1912 में लिखा गया। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तथा परीक्षाओं में पूछ भी सकते हैं प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में लिखा, जिसको वह पूर्ण नहीं कर पाए। मंगलसूत्र अधूरा। परीक्षाओं में बार ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। तथा प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है। इससे पहले हिंदी भाषा में प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास परीक्षा गुरु, यानी लाला श्रीनिवास ने पहला उपन्यास लिखा है परीक्षा गुरु, जो 25 नवंबर 1882 को लिखा। परीक्षाओं में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास ने लिखा है, जिसको 25 नवंबर 1882 में लिखा है। और प्रेमचंद ने लगभग 18 उपन्यास और 300 से अधिक कहानी लिखी हुई हैं। उपन्यास में इनका सेवा सदन ये पहला है, और गोदान और गबन कर्मभूमि, ये उनके कुछ फेमस उपन्यास हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरे उपन्यास और देखते हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के ने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, जिनमें इनकी सबसे फेमस है तितली इरावती। ये इनकी अधूरा उपन्यास है। और कंकाल। जयशंकर प्रसाद ने तितली इरावती और कंकाल 3 उपन्यासों की रचना की है, जिनमें से इनका सबसे फेमस है तितली। सबसे लोकप्रिय या सबसे प्रसिद्ध
उपन्यास तितली है, तितली है। यानी आप कह सकते हो जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तितली है। और इरावती, इरावती उपन्यास ये इनका अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। परीक्षा में उसको कई बार पूछा जा चुका है कि इरावती किसका अधूरा उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का। और कंकाल, कंकाल ये उन्होंने 1929 में उपन्यास लिखा। कंकाल जयशंकर प्रसाद ने 1929 में लिखा। कई लोग इसको पहला उपन्यास मानते हैं, पहला उपन्यास मानते हैं, और कई लोग इसको पहला उपन्यास नहीं मानते हैं, इस पर अपवाद है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें तितली, इरावती पूरा और कंकाल। और इनमें सबसे फेमस इनका है तितली और इरावती इनका अधूरा है। कंकाल 1929 में इसका इन्होंने उपन्यास लिखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों निराला। निराला जी ने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और चोटी की पकड़ और काले काल नामे उपन्यासों की रचना की है। अप्सरा, अप्सरा उपन्यास, अप्सरा उपन्यास उन्होंने 1931 में अप्सरा उपन्यास की इन्होंने 1931 में उपन्यास लिखा, अप्सरा उपन्यास। और अलका, अलका उपन्यास 1933 में। अलका उपन्यास कब लिखा गया? तो 1933 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और प्रभावती, प्रभावती उपन्यास 1936 में, 1936 में। और निरुपमा उपन्यास 1936 में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 2 उपन्यास, प्रभावती उपन्यास और निरुपमा उपन्यास 1936 में लिखे, और अलका उपन्यास 1933 में और अप्सरा उपन्यास 1931 में रचना उन्होंने की है। निराला जी ने अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे आदि उपन्यासों की रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं पंत। पंत का देखते हैं दोस्तों हौर। पंत ने हौर उपन्यास 1960 में हौर उपन्यास किसने लिखा? पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत, ये इनका उपनाम है पंत उपन्यास का। सुमित्रा नंदन पंत ने हौर उपन्यास 1960 में लिखा। तो आप कह सकते हैं हौर उपन्यास किसने लिखा? तो हौर उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत ने 1960 में लिखा। हरियोध, हरियोध ने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकला फूल 2 उपन्यासों की रचना की है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा? तो हरियोध। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हरियोध ने लिखा। और अधकला फूल, अधकला फूल हरियोध के द्वारा लिखा गया। पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखा। तो पूछ सकते हैं देवरानी जेठानी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। आइए दोस्तों चलते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्णभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा और चारू चंद्र लेख उपन्यास की रचना की है। वर्णभट्ट की आत्मकथा उन्होंने 1947 में की है। वर्णभट्ट की आत्मकथा 1947 में उपन्यास लिखा है। वर्णभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1947 में लिखा है। और अनाम दास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारू चंद्र लेख उपन्यास 1963
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारू चंद्र लेख उपन्यास 1963 में लिखा है। परीक्षा में आ सकता है चारू चंद्र लेख उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो चारू चंद्र लेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इनामदास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणवट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। इसी तरह अज्ञे की देखते हैं तो अज्ञे ने लिखा है शेखर एक जीवनी, अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी। और नदी के द्वीप, परीक्षा में ये पूछा जाता है नदी के द्वीप किसका उपन्यास है, तो नदी के द्वीप अज्ञे का उपन्यास है। और अपने अपने अजनबी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सर्वेश्वर ने सोया हुआ जल उपन्यास की रचना की है। पागल कुत्ते का मसीहा किसे कहा जाता है, तो सर्वेश्वर। पागल कुत्ते का मसीहा उपन्यासकार कौन है, तो सर्वेश्वर। और अंधेरे का अंधेरा, इसकी उपन्यास किसने लिखा है, तो सर्वेश्वर ने अंधेरे का अंधेरा उपन्यास लिखा हुआ है। एक उड़ते रंग, सर्वेश्वर के दो फेमस हैं, एक उड़ते रंग और एक पागल कुत्ते का मसीहा। सर्वेश्वर ने सोया हुआ जल, पागल कुत्ते का मसीहा, अंधेरे का अंधेरा और उड़ते रंग उपन्यास की रचना की है। इसी तरह राही मासूम रजा ने आधा गाँव सीन 75 उपन्यास की रचना की है। और असंतोष के दिन के उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो असंतोष के दिन उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया। ओस की बूंद, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ओस की बूंद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। जैसे कटरा की आलजू तो राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। राही मासूम रजा ने आधा गाँव सीन 75 और असंतोष के दिन, ओस की बूंद, नीम का पेड़ एवं कटरा की आलजू आदि उपन्यासों की रचना की है। इसी तरह देखते हैं बदी उज्जमा ने एक चूहे की मौत, बदी उज्जमा द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास है एक चूहे की मौत, सभा पर्व और छाकों की वापसी, ये तीन उपन्यासों की रचना की है। किसने, बदी उज्जमा ने। बदी उज्जमा के द्वारा उपन्यास चूहे की मौत और सभा पर्व और छाकों की वापसी बदी उज्जमा के द्वारा उपन्यास लिखा गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसी तरह देखते हैं रघुवंश। तो रघुवंश ने आर्थिन उपन्यास की रचना की है। आर्थिन उपन्यास की रचना किसने की है, तो रघुवंश ने आर्थिन उपन्यास की रचना की है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दाघर उपन्यास किसका है, तो मुर्दाघर उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के द्वारा मुर्दाघर। देवेंद्र सत्यार्थी ने रथ के पहिए, कठपुतली, दूध गाय और ब्रह्मपुत्र तीन उपन्यासों की रचना की है। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने रथ के पहिए, कठपुतली, दूध गाय और ब्रह्मपुत्र आदि उपन्यासों की रचना की है। दोस्तों ये कुछ उपन्यासकार तथा उनकी रचना तथा उनके उपन्यासकार थे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।